चलिए, तो अब कुछ और ट्रांज़ैक्शंस को देखते हैं जिसको अपन को अपनी बुक्स में एंट्री करनी है। तो पहला है गुड्स परचेज़ फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। अभी इसमें आपको ये दिया है कि गुड्स परचेज़ किए हैं, पर ये नहीं दिया है कि आपने उसको पेमेंट की कि नहीं की। मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं की है, आपको बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें अपन एक परचेज़ अकाउंट बनाएंगे, एक सुमित ट्रेडर्स के नाम का अकाउंट बनाएंगे। तो अपन परचेज़ में 55,000 की डेबिट एंट्री कर देंगे। तो अब यहाँ पे डेबिट एंट्री इसलिए होगी क्योंकि ये अपना एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे। फिर ऐसे ही सुमित ट्रेडर्स, तो सुमित ट्रेडर्स को अपन को पे करना है, तो वो अपनी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं, जो कि आपके रूल्स हैं, जो 5 रूल आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद ये अपनी एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब उसने जो गुड्स खरीदे थे उसको सेल भी कर दिया है, तो अब उसने एक पर्सन को सेल कर दिया 35,000 में और गुड्स 25,000 के सेल किए हैं। तो देखिए अपने स्टॉक 55 है, उसमें से 25 सेल कर दिया, तो अपने पास अभी एक स्टॉक का भी आएगा लेजर, जिसमें अपन के पास 30,000 के स्टॉक बचेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, अपन ने सेल कर दी है तो ये अपनी इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होगी तो अपन उसको क्रेडिट करेंगे। तो अपन 35,000 को क्रेडिट कर देंगे और रजानी इंटरप्राइजेस से अपन को पैसे लेने हैं, तो वो अपना एसेट है और एसेट इंक्रीज़ होगा तो अपन उसको डेबिट कर देंगे, तो 35,000 डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे इसकी 2 एंट्री होगी। फिर उसके बाद आपने रेंट के लिए पे किया है कैश 25,000 का, तो अपने पास एक रेंट अकाउंट आ जाएगा, उसमें आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट का 100 डेबिट हो गया और आपके कैश में से 25,000 और क्रेडिट हो गया, मतलब 25,000 और कम हो गया। तो ये अपनी जितनी पेमेंट हुई इस साइड आ गई। फिर आपने सैलरी पे की तो सैलरी और रेंट एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी अकाउंट में 5,000 डेबिट कर देंगे, कैश में से फिर 5,000 कम कर देंगे। दोनों एंट्री सेम ही है, यहाँ पे रेंट हो गया, यहाँ पे सैलरी हो गई। तो अब ऐसे ही आपको जब याद कर लेंगे पूरे कहाँ डेबिट होता है कहाँ क्रेडिट होता है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अब एक लास्ट एंट्री देखते हैं, जो कि है आपको चेक रिसीव हुआ है रजानी इंटरप्राइजेस से। तो जो आपका, जिसको आपने गुड्स सोल्ड किए थे, जो आपका ऐसे हैं, चेक मिल गया है, मतलब कैश मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटी एसेट खड़ा था वो एसेट आपको मिल गया है, तो ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। 35,000 जो अपन ने डेबिट किया था अब अपन उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अपना एसेट अब कम हो गया है, मिल गया है अपन को। ठीक है, और मिला अपन को चेक में है तो अपन बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि अपने पास बैंक में 35,000 और आ गए हैं। तो ऐसे ही आपका अकाउंट भी क्लोज हो जाता है जब डेबिट क्रेडिट की एंट्री और सेम हो जाती है। तो यही आपकी ट्रांजेक्शन थी जिसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है आपको हर एक ट्रांजेक्शन समझ में आई होगी और आपको ये पता चला होगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार और वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से एक एक एंट्री समझिए, क्योंकि ऐसे